हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में 2026 ईस्वी वर्ष में फाल्गुन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा, कौन कौन से व्रत पर्व इसमें पड़ेंगे, यह सारी जानकारी हम इस एक वीडियो में प्राप्त करेंगे। फाल्गुन के महीने में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी, भानु सप्तमी, भगवती जानकी जी की जयंती, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, महाशिवरात्रि, प्रदोष और फाल्गुन मास की अमावस्या, पूर्णिमा, यह सारे व्रत पर्व पड़ते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष फाल्गुन के महीने में भौमवती अमावस्या पड़ रही है, उसके संबंध में भी जानेंगे। होलिका दहन कब किया जाएगा, होली कब खेली जाएगी, इसके संबंध में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। फाल्गुन महीने का प्रारंभ 2 फरवरी 2026 से हो रहा है। 17 फरवरी 2026 तक फाल्गुन कृष्ण पक्ष रहेगा। 18 फरवरी 2026 से लेकर के 3 मार्च 2026 तक फाल्गुन शुक्ल पक्ष रहेगा। अर्थात 2 फरवरी से 3 मार्च तक फाल्गुन का महीना रहेगा। इस महीने में 5 ग्रह एक राशि पर भी जा रहे हैं। 5 ग्रह जब एक राशि पर जाते हैं तो कोई न कोई विखंडन होता है, भूकंप आदि इत्यादि आते हैं, उत्पात होता है, युद्ध भी कहीं हो सकते हैं। ऐसी चीजें 5 ग्रह जब एक राशि पर जाते हैं तो होता है। 5 फरवरी 2026 को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। रात्रि में जब चंद्रोदय हो जाएगा तब गणेश जी की और चंद्रमा दोनों की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्यदान दे करके इस व्रत का समापन किया जाता है। चंद्रोदय इस दिन रात्रि में 9:10 पर होगा। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए यह सबसे उत्तम व्रत है। 8 फरवरी को भानु सप्तमी पड़ रही है। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इसे सूर्य ग्रहण के तुल्य माना जाता है। भगवान सूर्य की इस दिन आप आराधना करें। आपको कोई रोग है, व्याधि है, चर्म रोग है, पीड़ा है, नेत्र पीड़ा है, या संतान से परेशान है, संतान नहीं हो रही है, होकर नष्ट हो जा रही है, तो इस दिन भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की विशेष आराधना का दिन रहेगा। आप इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करें, निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। 9 फरवरी 2026 को भगवती जानकी जी की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था, तो इनके निमित्त आप व्रत कर सकते हैं, भगवती सीता की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। इस दिन भगवती सीता का जन्म है और सीता जी समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी आराधना करने से मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वह फल प्राप्त हो जाता है। 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी पड़ती है। इस दिन सभी गृहस्थ, स्मार्त, वैष्णव सभी लोग इस व्रत को करेंगे। कहीं किसी अन्य पंचांग में कोई दूसरा दिन दिया गया हो तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे काशी से प्रकाशित पंचांग में इसी दिन यह व्रत किया जाएगा। और विजया एकादशी सहित समस्त एकादशियों की कथा हमारे चैनल पर संस्कृत एवं हिंदी दोनों में उपलब्ध है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजया एकादशी के व्रत कथा की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के कथा को सुन सकते हैं। 14 फरवरी 2026 को शनि प्रदोष का व्रत किया जाएगा। शनिवार के दिन यह प्रदोष पड़ रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम होता है। जिन्हें संतान नहीं है, संतान के इच्छुक दंपति हैं, उन्हें
शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन भगवान सांब सदाशिव की पूजा करनी चाहिए, उनसे संतान मांगना चाहिए और निश्चित रूप से इससे सफलता मिलती है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का दिन रहेगा। इस दिन व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भगवान शिव की अहरनिश पूजा करनी चाहिए। दिन में करें, पूरी रात्रि में करें, जागरण करें, उत्सव करें, मंदिर में जाएं, वहाँ पर भगवान को जल चढ़ाएं। जो नवीन पुष्प आम का मिल रहा है वह आम के पुष्प से पूजा करें, बेर का फल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, जौ की बालियों से पूजा करें। तो यह इस समय जो प्रकृति में उत्पन्न जो पुष्प हैं, फल हैं, अन्न हैं, उससे भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को काला तिल और अक्षत मिला करके चढ़ाएं, दूध से उनका अभिषेक करें, जल से करें। दुग्ध आजकल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है तो गंगा जल मिला करके अपने कूप के जल से स्नान करें। शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें और साथ में रात्रि जागरण करें, उत्सव मनाएं। आज के दिन भगवान शिव जो है वह लिंग रूप में प्रकट हुए थे, महालिंग, जिसका पार न भगवान विष्णु पा सके न ब्रह्मा जी पा सके। ऐसा प्रादुर्भाव महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण दिवस है और इसका पूरा जो है आप उपयोग करें जिससे आपको लाभ मिले। 16 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। हमारे चैनल पर सांगोपांग रुद्राष्टाध्याय उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के सुन सकते हैं। वैसे सबसे उत्तम ये रहेगा कि सुबह स्नान ध्यान के बाद घर में यदि आपके भगवान शिव हों तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाएं या फिर कहीं मंदिर में जा करके उनकी पूजा कर लें और ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर में विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, शास्त्रार्चन कराएं, बिल्वार्चन कराएं। यह सब कार्य इस दिन आपको करना चाहिए। 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन महीने की अमावस्या पड़ रही है। इस दिन का दिन है मंगलवार। तो मंगलवार को जब अमावस्या पड़ती है तो वह अत्यंत शुभ हो जाती है और उसके फल में वृद्धि होती है। उस दिन स्नान, दान, श्राद्ध के साथ साथ आप भौमवती अमावस्या का पूर्ण रूप से जो है फल ग्रहण करें। बहुत सारे उपाय भी इस दिन किए जाते हैं, धन, संतान इत्यादि के लिए। कुछ वीडियो मैंने भी बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर भौमवती अमावस्या को क्या क्या कार्य करने चाहिए वह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साधारण रूप से कहीं तीर्थ में स्नान करें, दान करें, अपने पितरों के तृप्ति के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें, यह इस दिन किया जाएगा। इसी दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष का समापन हो जाएगा। 18 फरवरी 2026 से फाल्गुन शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा। 21 फरवरी 2026 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। कुछ लोग संकष्टी का व्रत करते हैं, कुछ लोग वैनायकी का व्रत करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में वैनायकी एकादशी पड़ती है जिसमें भगवान विनायक की पूजा की जाती है। तो 21 फरवरी 2026 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। 23 फरवरी 2026 से होलाष्टक का प्रारंभ होगा। होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बिपाशा, इरावती, शतद्रु के आसपास के क्षेत्रों में इस होलाष्टक को माना जाता है। वहाँ पर होलाष्टक के मध्य में विवाह शादी इत्यादि नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ इस होलाष्टक को नहीं माना जाता। इसमें भी विवाह शादियाँ इत्यादि होती हैं। तो जहाँ जहाँ पर इसका निषेध है वह लोग इसका पालन करेंगे, बाकी अन्य जगह सभी कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। 27 फरवरी 2026 को सभी लोग
आमल की एकादशी का व्रत करेंगे। समस्त गृहस्थजन, स्मार्तजन, वैष्णवजन इसी दिन इस व्रत को करेंगे। भगवान नारायण की पूजा करेंगे, आमल की एकादशी की कथा सुनेंगे। कहीं अन्य पंचांगों में किसी और दिन दिया गया होगा तो आप उस अनुसार देख लीजिएगा। दूसरे दिन इस व्रत का समापन किया जाएगा। इसकी कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के सुन सकते हैं। 1 मार्च 2026 को फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रदोष का व्रत होगा। इस दिन भगवान सांब सदाशिव की पूजा अर्चना करें, प्रदोष का व्रत करें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। जो व्रत की पूर्णिमा रहेगी वह 2 मार्च 2026 को रहेगी। इस दिन सायंकाल 5:18 पर चतुर्दशी का समापन हो रहा है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते होंगे वे 2 मार्च को पूर्णिमा का व्रत करेंगे और इसी दिन रात्रि में 12:50 के बाद होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन भद्रा भी है तो रात्रि में भद्रा पुक्ष में होलिका दहन बतलाया गया है और अगले दिन स्नान और दान की पूर्णिमा रहेगी। रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। चूंकि 4 मार्च को चैत्र मास प्रारंभ होगा, 4 मार्च को चैत्र मास प्रतिपदा रहेगी और होली मनाने की जो शास्त्रीय परंपरा है वह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ही मनाई जाती रही है। पूर्णिमा 2 दिन है, इसलिए 2 तारीख की रात में 12:50 के बाद होलिका दहन होगा। 3 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। आजकल लोग इसी समय खेल लेते हैं रंग, भाई आज होली हमने जलाया, कल हम होली खेल लेंगे। ऐसा नहीं है, प्रतिपदा का ध्यान देना चाहिए क्योंकि होलिकोत्सव को चैत्र प्रतिपदा को कहा है। वैसे तो पूरे महीने लोग रंग खेलते थे, लगातार खेलते थे, लेकिन जो और भी कार्य हैं होलिका दहन के समय और होलिका का रंग खेलने के लिए जो शास्त्रीय कृत्य हैं वह सब आपको 4 मार्च 2026 को करना चाहिए। 3 मार्च 2026 को फाल्गुन मास का समापन हो जाएगा। 4 मार्च से चैत्र कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होगा। 4 मार्च को रंगोत्सव रहेगा, होली रहेगी। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह शांति संबंधित जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।